हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी स्टूडेंट्स को बेटा कोई भी बच्चा अनम्यूट करके नहीं बोलेगा, नहीं तो मुझे आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन बंद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अभी आप अनम्यूट नहीं कर सकते हैं। आपका कुछ भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा आप सभी को पता है, हम 9th क्लास की मैथ्स के सेकंड चैप्टर जो कि क्या है, पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें जो भी आवश्यक कॉन्सेप्ट पहले से आने चाहिए उन्हीं की पढ़ाई कर रहे थे। ठीक है, पिछली क्लास में आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखा था, बीजीय व्यंजक को बनाना, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसमें आपने देखा होगा कि आपको एक स्थिति दी जाती है, उसके हिसाब से आपको बीजीय व्यंजक बनाना होता है। ठीक है, इसी पे आधारित हम एक क्वेश्चन करेंगे जो कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। यह आपको सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में इसका उत्तर देना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया है, राम की आयु श्याम से 6 वर्ष कम है। यदि राम की आयु x वर्ष है तो श्याम की आयु क्या होगी। बहुत ही ध्यान से करेंगे, जल्दबाजी में कोई भी बच्चा गलत आंसर नहीं करेगा। जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करें। वेरी गुड, कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं, लेकिन ध्यान से करें, काफी बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं। काफी बच्चों के आंसर गलत आ रहे हैं, बहुत ही ध्यान से करना है। सभी बच्चों को सॉल्व करना है क्वेश्चन। वेरी गुड, कुछ बच्चों के आंसर आ गए हैं, बहुत अच्छे। सभी बच्चे आंसर करें जिन्होंने भी नहीं किया है। चलिए 40 सेकेंड, 40 सेकेंड और हैं आपके पास। लगभग 12 बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है, वो भी आंसर करेंगे। हाँ जी, जिसका भी अभी डाउट है, जो भी अपना हैंड रेज कर रहे हैं, सुदेश देवी की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, जिन्होंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, वो एक बार फिर से चेक कर सकते हैं अपनी कैलकुलेशन को कि कहीं गलती से गलत तो नहीं कर दिया है आंसर। हाँ जी, सुदेश देवी, सुरेंद्र डुमरोली, इनकी आईडी से जो भी स्टूडेंट है, आपका कोई डाउट है क्या? यदि कुछ कहना है तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। नो सर। ठीक है, नो सर। चलिए लास्ट 10 सेकेंड, 10 सेकेंड और बचे हैं। सभी बच्चे आंसर करें जिन्होंने भी अभी तक आंसर नहीं किया है। 5, 4, 3, 2। ठीक है, तो अभी एक काम करते हैं, मैं आपको अनम्यूट करने का जो ऑप्शन है वो बंद कर रहा हूँ। ठीक है, अभी आप अनम्यूट नहीं कर पाएंगे।
तो अभी जिस भी बच्चे का कोई भी डाउट हो वो कमेंट में लिख देना, ठीक है। चलिए लास्ट 5 सेकंड और वेट कर रहे हैं, अगर किसी बच्चे ने अभी तक आंसर नहीं किया है तो वो आंसर कर सकते हैं। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं कमेंट में आंसर कर सकते हैं। देखिए काफी बच्चों ने यह क्वेश्चन गलत किया है, तो बहुत ही ध्यान से समझेंगे, ठीक है। बहुत ही ध्यान से समझना है सभी बच्चों को। राम की आयु श्याम से 6 वर्ष कम है। राम की आयु श्याम से 6 वर्ष कम है। किसकी आयु कम है? श्याम से कम है राम की, यानी कि राम छोटा है और श्याम बड़ा है। तो हम चलिए इस स्टेटमेंट को एज इट इज लिख लेते हैं अपने क्वेश्चन में। राम की आयु क्या है? राम की आयु जो है वह किससे कम है? श्याम से 6 वर्ष कम है, तो मैंने लिखा श्याम से 6 वर्ष कम। जो बिल्कुल आपको कथन दिया गया है, जो लाइन दी गई है, मैंने एज इट इज लिखा है। राम की आयु बराबर कितनी दी गई है? श्याम से 6 वर्ष कम। तो मैंने यही लिखा, राम की आयु बराबर श्याम से 6 वर्ष कम, ठीक है। अब क्या दिया गया है? राम की आयु x वर्ष है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राम की आयु की जगह कितना? x वर्ष बराबर। तो हमें श्याम की आयु निकालनी है, तो x बराबर क्या है? श्याम की आयु, अच्छा श्याम से 6 वर्ष कम। श्याम से 6 वर्ष कम का मतलब क्या होगा? मान लीजिए आपसे कोई कहे कि आपका कोई छोटा भाई या बहन है। हाँ जी, अच्छा एस के प्रजापति सभी बच्चे इधर ध्यान देंगे। अभी आप कमेंट नहीं कर सकते, आप सभी इधर ध्यान देंगे अपनी क्लास में। श्याम से 6 वर्ष कम, तो इसका मतलब क्या होता है? x -6 होगा, या फिर श्याम से -6 होगा, या श्याम में +6 होगा। तो ये हमें देखना है। मान लीजिए आपका कोई छोटा भाई बहन है, आपसे 6 वर्ष उसकी आयु कम है, तो आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं? आपकी आयु -6, ठीक है। इसी प्रकार से हमें दिया गया है राम की जो आयु है वह श्याम से 6 वर्ष कम है, तो क्या होगी? श्याम की आयु -6 वर्ष, -6 वर्ष, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको जो भी दिया जाता है उसे एज इट इज लिख लीजिए, ठीक है। हमें दिया गया था राम की आयु जो है वह श्याम से 6 वर्ष कम है, तो हमने यही लिख दिया एज इट इज। अब राम की आयु हमें दी गई है x वर्ष, और श्याम से 6 वर्ष कम का मतलब क्या हुआ? श्याम की आयु -6 वर्ष। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है श्याम की आयु क्या होगी, मतलब मुझे यह निकालना है श्याम की आयु। तो मैं क्या करता हूं, यह जो -6 है इसे मैं दूसरे पक्ष में भेज देता हूं, इसका पक्षांतरण कर देता हूं। तो मैं इसे यहाँ पर दूसरे पक्ष में भेज रहा हूं। अब यहाँ पर यह क्या है? -6 है, दूसरे पक्ष में भेजूंगा तो यह हो जाएगा +6। तो इसका मतलब क्या होगा? x + 6 बराबर श्याम की आयु। x + 6 बराबर श्याम की आयु। तो श्याम की आयु ही हमें निकालनी थी, क्या आएगी? x + 6 वर्ष। तो x + 6 किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। देखिए हम गलती क्या करते हैं, हम गलती यह करते हैं कि क्वेश्चन को ध्यान से लिखते नहीं है, उसको पढ़ते नहीं है। डायरेक्ट हमने देखा कुछ तो किसी की आयु x वर्ष दी गई है और 6 वर्ष कम है, तो काफी बच्चे क्या करते हैं? x-6 या फिर 6-x, डायरेक्ट इस प्रकार के उत्तर करते हैं जो कि गलत होते हैं। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, आपको क्या दिया गया है और किस व्यक्ति का दिया गया है, तो उसके बाद क्वेश्चन को लिखकर अच्छे से सॉल्व करें। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? क्या सभी बच्चों को समझ में आया? वाई और एन लिखकर बताइए जल्दी से। अच्छा अगर पिछली क्लास में हो भी चुका है तो कोई बात नहीं, दोबारा से देखिए, फिर भी इस क्लास में काफी बच्चों ने गलत किया है, तो हमारा रिवीजन हो गया है। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? जल्दी से वाई और एन लिखकर बताइए। संदीप सिंह की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा अगर आप एक बार भी वाई लिखेंगे तो भी मैं पढ़ लूंगा, ठीक है, इतनी बार लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड।
तो लगभग सभी बच्चों को समझ में आ गया है, बहुत अच्छे। चलिए, सभी को समझ में आ गया है। अच्छा, नीरज की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपको समझ में नहीं आया क्या बेटा? ठीक है, एक बारी अनम्यूट करके बताएंगे आपको कहां पर दिक्कत आई। अच्छा, मैं नाम दे देता हूं, यह पहली स्टेप है, यह दूसरी स्टेप है, यह वाली, और यह तीसरी स्टेप है। तो नीरज की आईडी से जो स्टूडेंट है, एक बारी अनम्यूट करके बताएंगे आपको कौन सी स्टेप में दिक्कत आई या पूरा क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। सेकंड स्टेप में, ठीक है। ठीक है, देखिए, तो हमने यह तो पूरा क्वेश्चन के तौर पे ही लिखा है जो कि हमें दिया गया है एग्जैक्ट। राम की आयु मतलब, राम की आयु हमें दी गई है श्याम से 6 वर्ष कम। तो हमने लिख दिया राम की आयु बराबर श्याम से 6 वर्ष कम। पहली स्टेप तो हमने एज इट इज लिख दी। दूसरी स्टेप में हमने क्या किया है, राम की आयु हमें दी गई है x वर्ष। यदि राम की आयु x वर्ष है तो मैंने राम की आयु की जगह लिख दिया x। ठीक है, श्याम से 6 वर्ष कम। आपसे मान लीजिए आपका कोई छोटा भाई या बहन है, तो उसकी आयु आपसे 6 वर्ष कम है। अब मान लीजिए आप 15 साल के हैं और आपका छोटा भाई या बहन आपसे 6 वर्ष कम की आयु के हैं, तो उनकी आयु क्या होगी, कैसे निकालेंगे आप? आपसे 6 वर्ष कम है तो 15 - 6, यानी कि आपके छोटे भाई बहन की आयु 9 वर्ष होगी। सेम इसी प्रकार से हमने क्या किया, श्याम से 6 वर्ष कम है आयु, तो हमने लिखा श्याम की जो भी आयु है -6 वर्ष। ठीक है, श्याम की आयु -6 वर्ष। अब हमें निकालना क्या है, श्याम की आयु निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इस -6 को दूसरी तरफ पक्षांतरण कर देंगे। यहाँ पर क्योंकि -6 है, दूसरे पक्ष में जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। तो x + 6 बराबर क्या हो जाएगा, श्याम की आयु। तो श्याम की आयु बराबर क्या हो गई, x + 6 वर्ष। ठीक है, अभी क्लियर हुआ नीरज की आईडी से जो स्टूडेंट है? बाकी जिन भी स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया था, अभी क्लियर है क्या? हाँ जी, संदीप सिंह की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा आपका कोई डाउट है क्या? आप हैंड रेज कर रहे हैं बार बार। क्लियर है? ठीक, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, यह क्लियर है। तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन मैं मानता हूं थोड़े से बच्चों को टफ लगते हैं, लेकिन और काफी बच्चे इसमें गलती भी करते हैं। लेकिन इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, सबसे पहले स्टेप 1 में जो भी आपको दिया गया है उसे एज इट इज लिख लें। दूसरी स्टेप में क्या करना है कि जो भी आपको उनसे रिगार्डिंग डेटा दिया गया है, यानी कि जो भी आपको इंफॉर्मेशन दी गई है, जैसे राम की आयु हमें दी गई है x, तो हमने लिख लिया राम की आयु की जगह x। श्याम से 6 वर्ष कम आयु, इसका मतलब क्या हो गया, श्याम की आयु -6। अच्छा, नीरज की आईडी से जो स्टूडेंट है आपका, ठीक, स्वाति ग्रोवर की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर, एक बच्चे को क्लियर नहीं है, किसको क्लियर नहीं है? आप अनम्यूट करके बताएंगे। स्वाति ग्रोवर की आईडी से जो स्टूडेंट है, सभी। अच्छा, देखिए, कोई भी स्टूडेंट यदि अननेसेसरी कमेंट करता है तो बेटा आपको कमेंट करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। ठीक है, आप उतने ही कमेंट करें जितना आपसे कहा गया है। आप अननेसेसरी कमेंट करेंगे तो उसमें देखिए आपकी भी एनर्जी वेस्ट होती है, टाइम वेस्ट होता है। ठीक है। अच्छा, स्वाति ग्रोवर की आईडी से जो स्टूडेंट है, हाँ जी, हैंड रेस कर रखा है, वो मैं देख लूंगा बेटा। ठीक है, आप सभी अपनी अपनी क्लास पे फोकस करें। बाकी का जो भी कोई हैंड रेस कर रहा है, कमेंट में लिख रहा है, वो सभी मैं देख लूंगा। ठीक है, आप अच्छे से बस कॉन्सेप्ट को समझे, अच्छे से पढ़ाई करें। चलिए, तो इसका उत्तर आ गया है हमारा x + 6। चलिए, फिर हम आज के हमारे टॉपिक पर चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बीजीय व्यंजक के पद, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, टर्म्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो देखिए, किसी भी बीजीय व्यंजक के पद क्या होते हैं? तो जो बीजीय व्यंजक जिनसे भी मिलकर बना होता है, जिन हिस्सों से मिलकर बना होता है, उसे हम बीजीय व्यंजक के पद कहते हैं। ठीक है, जिन भी हिस्सों से मिलकर एक बीजीय व्यंजक बना होता है, उन्हें हम बीजीय व्यंजक के पद कहते हैं। उदाहरण के तौर पे,
मान लीजिए 5xy प्लस 6 है, 5xy प्लस 6 है, यह एक बीजीय व्यंजक है। अब यह किन किन से मिलकर बना है? एक तो 5xy है, इससे मिलकर बना है, प्लस एक है 6, इससे मिलकर बना है। तो ये दोनों इसके पद कहलाएंगे। कौन कौन से पद हो गए? पहला हो गया 5xy और दूसरा पद हो गया आपका प्लस का 6। ठीक है, तो जिन भी हिस्सों से एक बीजीय व्यंजक मिलकर बना होता है उसे हम बीजीय व्यंजक के पद कहते हैं। अब आप कहेंगे कि सर यह तो एक्स वाई 5 इससे मिलकर भी बना है, तो क्या 5xy ये तीनों अलग अलग पद होंगे क्या? तो नहीं, बीजीय व्यंजक के किन्हीं भी दो पदों को प्लस या माइनस के चिन्ह से अलग किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 5xy प्लस 6 जो हमें दिया गया है, यहाँ पर क्या चिन्ह है? बीच में प्लस का चिन्ह है। तो इसका मतलब इस प्लस के चिन्ह के द्वारा दो पदों को अलग किया जा रहा है। तो दो पद कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया 5xy और एक हो गया हमारा प्लस का 6। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है, किन्हीं भी दो पदों को हमेशा प्लस या माइनस के चिन्ह से अलग किया जाता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे देखते हैं 7x प्लस 1, यहाँ पर क्या यह बीजीय व्यंजक है क्या? बिल्कुल बीजीय व्यंजक तो है। अब यहाँ पर हम पद देखते हैं, तो देखिए पदों को हम जानते हैं प्लस या माइनस के चिन्ह से अलग किया जाता है। तो एक पद हमारा यह हो गया और एक पद हमारा यह हो गया। तो पहला पद क्या है? 7x, दूसरा पद क्या है? प्लस का 1। ये दोनों हमारे पद हो गए। तो यदि आपसे पूछा जाता है इस बीजीय व्यंजक में कुल कितने पद हैं, तो इस बीजीय व्यंजक में कुल दो पद हो गए। कौन कौन से? 7x और प्लस का 1। हाँ जी, सुरेंद्र डुमरोली की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, बेटा आपका कोई डाउट है क्या? यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। कोई डाउट है क्या? सुरेंद्र डुमरोली की आईडी से जो स्टूडेंट हैं। हाँ जी, सुदेश देवी की आईडी से जो स्टूडेंट हैं। अच्छा, आपको समझ में नहीं आया? ठीक है, तो देखिए हमें क्या दिया गया है, हमसे यह कहा गया है कि बीजीय व्यंजक के पद क्या होते हैं, हम यह पढ़ रहे हैं। तो बीजीय व्यंजक के पद का मतलब होता है जिन भी हिस्सों से बीजीय व्यंजक मिलकर बना है। 7x प्लस 1 यह हमारा पूरा एक बीजीय व्यंजक है। यह किन किन से मिलकर बना है? 7x से और प्लस 1 से, इन दो से मिलकर बना है। तो इसका मतलब ये दो इसके पद कहलाएंगे। 7x और प्लस का 1 इस बीजीय व्यंजक के पद कहलाएंगे। अब आपका क्वेश्चन यह होगा कि सर आखिर हम पदों को पहचानेंगे कैसे? मान लीजिए आपको इस तरीके का एक बीजीय व्यंजक दिया जाता है, 7 x इंटू वाई माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 2 माइनस 7। तो अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर इसमें कौन कौन से पद हैं, काफी कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, तो आप पदों को किस प्रकार से पहचानेंगे? तो देखिए, किसी बीजीय व्यंजक के दो पदों को प्लस या माइनस के चिन्ह के द्वारा अलग किया जाता है। तो हम सबसे पहले स्टार्टिंग से चलते हैं, यहाँ से चले। 7 है इंटू एक्स इंटू वाई, इसका मतलब कहीं भी प्लस या माइनस नहीं है, तो यह पूरा आपका एक पद होगा। उसके बाद माइनस आ गया ना, तो इसका मतलब यहां से दूसरा पद चालू हो गया है। पहला पद आपका यह पूरा था 7 इंटू एक्स इंटू वाई, क्यों? क्योंकि कहीं पर भी प्लस या माइनस का चिन्ह नहीं था। ठीक है, तो दूसरा पद कहां से शुरू हो गया हमारा? माइनस से। तो माइनस एक्स इंटू एक्स, यहां तक आपका पूरा दूसरा पद होगा। क्योंकि एक्स और एक्स के बीच में कोई भी प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पे आपका पूरा दूसरा पद होगा। यह था पहला पद। इसके बाद चलिए शुरू करते हैं, फिर से प्लस चिन्ह आ गया, तो मतलब फिर से आपका तीसरा पद शुरू हो जाएगा, अलग पद शुरू हो जाएगा। तो अलग पद कौन सा होगा? प्लस से y गुणा 2 तक, y गुणा 2 तक यह आपका तीसरा पद होगा। उसके बाद क्या है? माइनस का 7, माइनस आ गया, यानी कि यहाँ से और अपना अलग पद शुरू हो जाएगा। तो चौथा पद क्या होगा आपका? माइनस का 7। ठीक है, तो इस प्रकार से पदों को प्लस और माइनस के चिन्ह के द्वारा अलग किया जाता है, गुणा या भाग के द्वारा अलग नहीं किया जाता है। क्लियर है? अब समझ में आया?
हाँ जी, नीरज की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपको अब समझ में आया? सुरेंद्र डूमरोली की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपको क्लियर है बेटा? ठीक, चलिए सभी को क्लियर है, बहुत अच्छे। क्या बोल रहे हैं? विनोद कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है, कुछ डाउट है क्या आपका? कुछ, यदि आपको कुछ कहना है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया, क्लियर है सभी बच्चों को। तो इसमें हमने देखा, इसमें पद क्या क्या हो गए थे हमारे। एक तो 7x हो गया था, क्योंकि यहां तक कोई भी हमारा प्लस या माइनस का चिन्ह नहीं था, तो एक पद यह हो गया, और दूसरा पद क्या हो गया, प्लस का 1। तो यह हमारे दोनों पद हो गए, ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल में। अच्छा, सभी बच्चे अभी कोई भी कमेंट नहीं करेगा, सभी बच्चे कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे, ठीक है? अभी हमें एक और या फिर एक और बीजीय व्यंजक दिया गया है, y² माइनस 3y प्लस 7z। ठीक है, हमें यहाँ पर देखना है कि कितने पद हैं और कौन कौन से पद हैं। तो चलिए स्टार्टिंग से चलते हैं। सबसे पहले चले यहाँ तक, क्योंकि इसके बाद माइनस आ गया है, तो एक पद तो हो गया हमारा यह। उसके बाद दूसरा पद क्या होगा, माइनस से चले और यहाँ तक, यह हो गया हमारा दूसरा पद। तीसरा पद कौन सा होगा, प्लस से चले और यहाँ तक, तो यह हो गया हमारा तीसरा पद, ठीक है? अच्छा बेटा, दीपेश शर्मा की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपका कोई डाउट है क्या? दीपेश शर्मा, नीरज की आईडी से जो स्टूडेंट, क्या डाउट है बताइए? सर स्क्रीन गई। ठीक है, देखिए यदि आपकी स्क्रीन चली जाती है, आपको आवाज नहीं आती है, तो बेटा मेरी तरफ से तो देखिए क्लियर है। हो सकता है आपके नेटवर्क नहीं आ रहे हो अच्छे से, तो आप किसी नो ऐसी सर, जगह वो पे, काफी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो मेरी स्क्रीन आ रही है। अच्छा, पवन कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपका कोई डाउट है क्या? पवन कुमार, संदीप सिंह की आईडी से जो स्टूडेंट है, जी, हाँ जी बताइए। ये जैसे संख्याएं लिखी हैं इन्हें ट्रिप पद भी कह सकते हैं ना? हाँ जोड़ी जी पद। बेटा, अभी बिल्कुल कह सकते हैं, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है? अभी आपको केवल पदों को पहचानना है, तो आप आगे नहीं चलें। जितना कॉन्सेप्ट अभी आपको बताया जा रहा है उतना पढ़ेंगे, हम आगे वो पढ़ेंगे, त्रिपद द्विपद क्या होते हैं वो सभी पढ़ेंगे, ठीक है? यदि किसी को स्क्रीन नहीं दिख रही है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है, तो आप किसी ऐसी जगह पे चले जाइए जहां नेटवर्क क्लियर आते हैं, ठीक है? या फिर क्लास को काटकर दोबारा से भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो इसमें हमें कितने पद दिए गए हैं, y², ये पहला पद हो गया, इसके बाद माइनस का चिन्ह है, तो हमारा दूसरा पद स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि दो पदों को प्लस या माइनस चिन्ह से अलग किया जाता है। तो दूसरा पद हमारा यह हो जाएगा -3y, और तीसरा पद क्या हो जाएगा, यहाँ से प्लस शुरू हो रहा है, तो यह तीसरा पद शुरू हो जाएगा प्लस का 7z। तो हमारे पास टोटल कितने पद आ गए, कोई पूछता है? तो टोटल 3 पद हैं, और कौन कौन से हैं, y² माइनस 3y प्लस 7z। यह हमारे पास तीनों पद हो गए। ध्यान रखना है, आपको पदों को चिन्ह के साथ लिखना है। जैसे y² है तो इसे हम प्लस का y² लिखेंगे, 3y है यह माइनस का है तो माइनस का 3y लिखेंगे, और 7z है यह प्लस का है तो प्लस का 7z लिखेंगे, ठीक है? चलिए, तो हमारे तीसरे पद कौन कौन से हो गए, तीनों पद, y² माइनस 3y और 7z। हाँ जी, किसी बच्चे को डाउट है क्या कोई भी? यदि डाउट है तो आप कमेंट में नो पूछ सकते हैं, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। अच्छा, हाँ यदि सर। आप नो डाउट सर। ठीक, संदीप सिंह की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, बेटा आप अननेसेसरी काफी अनम्यूट कर रहे हैं। आपसे यस और नो पूछा जाता है, उसका जवाब आपको कमेंट में देना है। देखिए, आप काफी दिन से क्लास कर रहे हैं, आपको क्लास के नियम पता है। यदि आप अननेसेसरी फिर भी अनम्यूट करेंगे तो आपको क्लास से निकाला जा सकता है, ठीक है? आप डाउट पूछे, यदि कोई डाउट है तो ही अनम्यूट करना है। यस नो ये सभी आप कमेंट में आंसर कर सकते हैं, क्योंकि आप डेली कमेंट में ही करते हैं। चलिए ठीक है, किसी को भी कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छे। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपको सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में आंसर करना है।
सर जी। अच्छा, हाँ जी, पोल सेक्शन अभी नहीं चल रहा होगा आपका, 1 मिनट वेट करना है। सर जी मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। गणित के जो अंक होते हैं उनको भी पदों में गिना जाएगा? गणित के अंक होते हैं, बिल्कुल उनको भी पद में गिना जाएगा। यस सर। ठीक है, यदि वो प्लस और माइनस से लिखे हुए हैं तो बिल्कुल वो पद में गिने जाएंगे। ठीक है, सिवाय जीरो को छोड़कर, क्योंकि प्लस जीरो या माइनस जीरो हो तो उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो जीरो को हम नहीं गिनेंगे, बाकी और सभी आपके पद में गिने जाएंगे। चलिए, अभी आप सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। हमें क्वेश्चन 16 में दिया गया है बीजीय व्यंजक z³ प्लस z² प्लस z प्लस 1, इसमें कुल कितने पद हैं? कोई भी बच्चा अनम्यूट नहीं करेगा, सभी बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना है। वेरी गुड, कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे। सभी बच्चे आंसर करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लास्ट 30 सेकेंड। सभी बच्चे आंसर करें। z³ 3 प्लस z² प्लस z प्लस 1, इसमें बताने हैं टोटल कितनी टर्म्स हैं या फिर कुल कितने पद हैं। बेटा जो भी अभी हैंड रेज कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन सॉल्व करें, पोल सेक्शन में आंसर करें। यदि आप पोल सेक्शन आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो आप बाद में कमेंट में भी आंसर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन पहले कोशिश करें सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। क्या हुआ, अभी तक काफी कम बच्चों ने आंसर किया है। लगभग 12 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, जल्दी से आंसर करेंगे। देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो ध्यान से सॉल्व करें। सुरेंद्र डुमरोली के आईडी से जो स्टूडेंट हैं, बेटा आपका कोई डाउट है क्या, कुछ पूछना है क्या आपको? सर मेरे गलती से गलत हो गया। कोई बात नहीं, गलती से गलत हो गया तो आप कमेंट में आंसर कर देना, ठीक है। सर जी आसान है एकदम, मुझे पता चल गया। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, लेकिन आपको अननेसेसरी नहीं बताना है। ठीक है, आसान हो टफ हो, यदि कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज देखिए, आप जब भी अननेसेसरी अनम्यूट करते हैं ना तो उससे पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। मैं मानता हूं बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत अच्छी बात है यदि आपने सॉल्व कर लिया है तो। ठीक है, अभी कुछ बच्चों ने नहीं किया है, तो जो बच्चे सॉल्व कर रहे होते हैं क्वेश्चन, उन्हें थोड़ा डिस्टरबेंस होता है। चलिए, लास्ट 15 सेकेंड, आखिरी 15 सेकेंड और बचे हैं। जिन भी बच्चों ने आंसर नहीं किया है जल्दी से आंसर करें। लगभग 7 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, जल्दी से आंसर करें सभी। लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए, अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं कमेंट में आंसर कर सकते हैं, या फिर जिनका गलत हो गया है तो वो भी आंसर कर सकते हैं कमेंट में। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, देखते हैं क्या उत्तर आता है।
ज्यादातर बच्चों ने सी आंसर दिया है, देखते हैं क्या उत्तर आता है। तो देखिए हमें क्या दिया गया है बीजीय व्यंजक, जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन। हम जानते हैं पदों को किससे अलग किया जाता है, प्लस या माइनस से अलग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि प्लस और माइनस कितनी बार आते हैं। तो पहला जो हमारा बीजीय व्यंजक का पद हो गया वह क्या हो गया है, जेड क्यूब। अच्छा, भावना खान की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, बेटा आपको लास्ट वार्निंग दी जा रही है, आप काफी अननेसेसरी कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको अननेसेसरी कमेंट नहीं करना है। आप यदि एक बार भी लिखेंगे तो भी मुझे समझ में आ जाएगा, तो भी मैं देख लूंगा। ठीक है, चलिए अभी आपके कमेंट सेक्शन बंद कर दिए गए हैं। अभी आपको कॉन्सेप्ट समझना है, क्वेश्चन को इधर अपनी स्क्रीन पर देखना है। तो हमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से चले, पहला प्लस यहाँ पर दिखाई दिया, इसका मतलब प्लस के बाद तो दूसरा पद शुरू हो जाएगा। तो एक पद हो गया यह। उसके बाद देखिए दूसरा पद क्या हो जाएगा, यह यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पर भी प्लस आ गया है तो प्लस से हमारा पद अलग हो जाएगा। फिर तीसरा पद यहाँ से चले, यहाँ तक हो गया, यह हो गया तीसरा पद। और चौथा पद क्या हो गया, यह। तो आप देख सकते हैं कितने पद हो गए, टोटल 4 पद हो गए हैं। और यदि आपसे कोई पूछता है कि कौन कौन से हैं 4 पद, तो पहला पद है जेड क्यूब, दूसरा पद है जेड स्क्वायर यानी कि जेड की घात 2, तीसरा पद है जेड और चौथा पद है 1। यह हमारे चारों पद हैं। तो ऑप्शन सी हमारा इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए तो इसका हमारा उत्तर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। सभी बच्चे सॉल्व करें, पोल सेक्शन में आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन का प्रकार यही है लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा बदल दिया है। बीजीय व्यंजक y की घात 3 माइनस 5y माइनस 7 में पदों की पहचान कीजिए। धर्मवीर कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, आपको कुछ कहना है क्या? यस सर। हाँ जी बताइए। सर एक बार आप ये ना ऑप्शंस लिख दीजिए ना, साफ नहीं दिखाई दे रहे। ठीक है, ऑप्शन मैं बोल देता। अच्छा, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? सर दिखाई दे रही है लेकिन थोड़ी सी साफ नहीं दिखाई दे रही। ठीक है, मैं आपको ऑप्शन लिख देता हूँ। ठीक, तो आपको जो भी क्वेश्चन दिया गया है वह दिया गया है y की घात 3 माइनस 5y माइनस 7। इसमें आपको पदों की पहचान करनी है। ऑप्शन ए दिया गया है y क्यूब है, 5y है और 7 है। ऑप्शन बी आपको दिया गया है y क्यूब है, माइनस 5y है, माइनस 7 है। ऑप्शन सी दिया गया है y क्यूब है, माइनस 5 है, y है, माइनस 7 है। और ऑप्शन डी दिया गया है y क्यूब है, 5 है, माइनस y है, माइनस का 7 है। सर अब क्वेश्चन, पोल सेक्शन में 3 बार आया हुआ है ये पोल ABCD। सर जी वो गायब नहीं हुए, 16 17 उल्ली कॉल टेस्ट वो गायब नहीं। अच्छा एक मिनट, एक एक करके बोलेंगे। हाँ जी, नीरज की आईडी से जो स्टूडेंट है, बताइए क्या डाउट है आपका? सर जी इसमें सर जी घाट लगे हैं, इनका कुछ होता है क्या पदों में? क्या बोल रहे हैं, दोबारा बोलिए एक बार, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सर जी घाट लगी है जैसे कि यहाँ पे पाइप है या मान लो घाट, तो उसका कुछ होता है? देखिए अभी तक बेटा आपको जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है ना, आप उसके आधार पर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और जब भी आपका कोई डाउट आता है ना, तो आप क्वेश्चन के टाइम पे नहीं पूछेंगे, जब मैं सॉल्व कराऊंगा तब आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। अभी क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम आपका है, तो आपको जो भी समझ आ रहा है अपनी समझ के हिसाब से इसे सॉल्व करें। ठीक है, बाकी आपको जब मैं सॉल्व कराऊंगा, जब आपका कोई भी डाउट हो तब आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। हाँ जी, किसी दूसरे स्टूडेंट का डाउट था कि पोल सेक्शन में सर क्या बोल रहे थे, वो एक बार बताएंगे। वैसे पोल सेक्शन सही चल रहा है, काफी बच्चे आंसर भी कर रहे हैं। ठीक है, तो पोल सेक्शन एकदम सही है। शायद हो सकता है आपको दिखाई नहीं दे रहा हो, तो आप कमेंट में आंसर कर सकते हैं बाद में। हो सकता है आपका इंटरनेट कनेक्शन सही से काम नहीं कर रहा है। वेरी गुड, कुछ बच्चों के आंसर आ गए हैं, बहुत अच्छे।
चलिए लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड्स रिमेनिंग। सभी बच्चे आंसर करेंगे जिन्होंने भी अभी तक आंसर नहीं किया है। सभी बच्चे आंसर करें, लगभग 12 बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है। देखिए यह तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको प्लस और माइनस देखने हैं, प्लस और माइनस से कितने पद अलग किए जा रहे हैं उन पदों को लिखना है। लास्ट 10 सेकेंड। सभी बच्चे आंसर करें जिन्होंने भी अभी तक आंसर नहीं किया है। 5 4 3 2 1, टाइम सब। चलिए अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं कमेंट में आंसर कर सकते हैं। जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं कमेंट में आंसर कर सकते हैं। ओके, कुछ बच्चे लिख रहे हैं ए और कुछ बच्चे लिख रहे हैं बी। ठीक है, लास्ट 5 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। ठीक है, चलिए अभी आपका कमेंट सेक्शन भी बंद कर दिया गया है, अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या दिया गया है, y³ माइनस 5y माइनस 7, यानी कि y की घात 3 माइनस 5y माइनस 7। हमें पता है कि पदों को प्लस या माइनस के चिन्ह से अलग किया जाता है। तो एक पद हमने यहां से शुरू किया, यहाँ पे खत्म हो गया y³, यानी कि पहला पद क्या आ गया y³, क्योंकि उसके बाद माइनस का चिन्ह है तो अलग पद स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पद क्या आ जाएगा, यह। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि पदों को उनके चिन्ह के साथ लिखें। तो 5y है, 5y का चिन्ह क्या है, माइनस, यहाँ पर माइनस दिया गया है तो हम क्या लिखेंगे, -5y। उसके बाद तीसरा पद क्या है, यहाँ से माइनस शुरू हो रहा है, इसका मतलब यहाँ से अलग पद शुरू हो रहा है, तो तीसरा पद हमारा क्या आ जाएगा, -7। तो -7 हमारा तीसरा पद हो गया। तो तीन पद कौन कौन से हो गए, y³ माइनस 5y माइनस 7। और आप देख सकते हैं जैसा कि आपको बताया गया था, पद जो होते हैं वह आपके बीजीय व्यंजक के ऐसे हिस्से होते हैं जिन्हें यदि हम एक साथ लिखते हैं तो हमें बीजीय व्यंजक मिल जाता है। ठीक है, आपको स्टार्टिंग में यही बताया गया था कि जो पद होते हैं वह बीजीय व्यंजक के हिस्से होते हैं, यानी कि पदों से मिलकर आपका बीजीय व्यंजक बना होता है। तो देखिए मुझे यहाँ पर तीन ये पद मिल गए, यदि मैं इनको आपस में मिला दूं, y³ माइनस 5y माइनस 7, तो मुझे मेरा ओरिजिनल जो बीजीय व्यंजक दिया गया है वह प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी मेरा सही उत्तर है। चलिए अब यदि किसी बच्चे का डाउट है इस क्वेश्चन में तो आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हाँ जी, अब बताइए किसी बच्चे का कोई डाउट है क्या। अच्छा, यदि आपको समझ में आया है तो y लिखना है। बता दो सर। ठीक है, ठीक है, चलिए सभी बच्चे दोबारा से समझेंगे एक बार, अभी कमेंट नहीं करेगा कोई भी स्टूडेंट, सभी बच्चे दोबारा से समझेंगे। चलिए अभी आप कमेंट नहीं कर सकते हैं,
अच्छा, दीपेश शर्मा की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, आप एक बार ही बताएंगे कहाँ पर समझ में नहीं आया है, कहाँ पर आपको प्रॉब्लम आई है, एक बार अनम्यूट करके बताएंगे, या पूरा क्वेश्चन ही समझ नहीं आया? हाँ जी, दीपेश शर्मा की आईडी से जो स्टूडेंट है। ठीक है, चलिए एक बार पूरा क्वेश्चन समझते हैं। देखिए, वैसे बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको क्या दिया गया है? आपको एक बीजीय व्यंजक दिया गया है, उसमें पूछा है कि बताइए कौन कौन से इसके पद होंगे। तो पदों को हमने पढ़ा है प्लस और माइनस के चिन्ह के द्वारा अलग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर वाई क्यूब किसका दिया गया है? प्लस का। तो यहाँ से हमने पद शुरू किया, यह हो गया आपका पहला पद। यहाँ तक क्यों हुआ? क्योंकि उसके बाद माइनस का चिन्ह है, तो माइनस के चिन्ह से दूसरा पद शुरू हो जाता है, माइनस या प्लस के चिन्ह से अलग पद स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो वाई क्यूब आपका पहला पद हो गया। इसके बाद यहाँ माइनस से चले दोबारा, तो यहाँ पे एक और माइनस आ गया, मतलब हमारा दूसरा पद यहीं तक है। क्योंकि माइनस शुरू हो गया तो वहां से अलग पद स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस का यहां से शुरू किया तो तीसरा पद यह हो गया। तो टोटल कितने पद हो गए बेटा? 3 पद हो गए हैं। कौन कौन से? वाई क्यूब माइनस 5y माइनस 7। पदों को उनके चिन्ह के साथ लिखें। 5y है, 5y नहीं लिखना है, 5y के साथ उसका चिन्ह भी लिखना है माइनस का। सेम ऐसे ही 7 के साथ उसका चिन्ह भी लिखना है माइनस का। ठीक है, वाई क्यूब यदि माइनस का होता तो हम चिन्ह लिखते, क्योंकि प्लस का है तो प्लस को हम जनरली लिखते नहीं है। यदि आप लिखते भी हैं तो भी सही है, नहीं भी लिखते हैं तो भी सही है। तो कौन से ऑप्शन में हमें दिए गए हैं ये तीनों पद? वाई क्यूब माइनस 5y और माइनस 7, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। हाँ जी, अब किसी स्टूडेंट का डाउट है तो वो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं दोबारा से, यदि कहीं पर कुछ कंफ्यूजन है तो। दीपेश सिंह की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपका डाउट क्लियर हुआ? यस सर। ठीक, चलिए सभी को क्लियर है ना? बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसका हमारा उत्तर क्या हो गया है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। चलिए अब हम हमारे आज के नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, बीजीय व्यंजक के समान और असमान पद। तो देखिए, अभी तक हमने किसी बीजीय व्यंजक के पदों को निकालना तो सीख लिया है कि कितने पद होते हैं। चलिए, तो अभी देखिए, हमने बीजीय व्यंजक के पदों को निकालना सीख लिया है कि कितने पद होते हैं और किस प्रकार से पदों को लिखा जाता है। अब हम पढ़ेंगे बीजीय व्यंजक के पद होते कितने प्रकार के हैं। तो पद देखिए मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समान पद, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं लाइक टर्म्स। दूसरा होता है असमान पद, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं अनलाइक टर्म्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आखिर समान और असमान पद होते क्या है। किसी बीजीय व्यंजक के पदों में यदि समान चरों की घातें भी समान है तो वे समान पद कहलाते हैं। तो देखिए, समान पद होने के लिए मान लीजिए कोई भी 2 पद हैं, उनको हमें देखना है वह समान है या असमान है। तो समान पद होने के लिए उन दोनों पदों में जो चर हैं वह समान होने चाहिए, और उनकी जो घातें हैं चरों की वह भी समान होनी चाहिए। दोबारा पढ़ेंगे, समान पद होने के लिए उन पदों के चर भी समान होने चाहिए, उन पदों की जो चर हैं उनकी घातें भी समान होनी चाहिए। यदि यह दोनों चीजें हैं तो आपके कहलाएंगे समान पद, अदरवाइज आपके कहलाएंगे असमान पद, जिसे हम अनलाइक टर्म्स कहते हैं। ठीक है, दोनों चीजें यदि हैं तो समान पद, यदि कोई एक चीज भी नहीं है या फिर दोनों ही चीजें नहीं है तो कहलाएंगे असमान पद। मान लीजिए चर तो समान है दोनों में, लेकिन चरों की घातें समान नहीं है, तो असमान पद कहलाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। उदाहरण दिया गया है y² माइनस 3y प्लस 7y। हमें बताना है कि इसमें समान पद कौन कौन से होंगे।
तो सबसे पहले हम देखते हैं वाई स्क्वायर के समान पद कौन सा होगा। तो समान पद के लिए हमने क्या पढ़ा, समान पद के लिए हमने पढ़ा दो कंडीशन, कौन कौन सी, एक तो समान चर और समान चरों की जो घातें हैं वह भी समान होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या वाई स्क्वायर कहीं और भी है क्या, अच्छा इसमें चर क्या है, वाई है चर, तो देखिए चर वाई तो यहाँ पर भी है इन दोनों पदों में। ठीक है, अच्छा उससे भी पहले हम पद देख लेते हैं, पद कौन कौन से हैं। तो 3 पद हैं टोटल, वाई स्क्वायर -3y प्लस का 7y। ठीक है, अब पहले पद से शुरुआत करते हैं, वाई स्क्वायर, इसके समान पद देखते हैं। इसमें चर क्या है, इसमें चर है वाई, बाकी और दोनों पदों में भी चर है वाई। फिर चर समान आ गए तो हम देखते हैं उनकी घातें। तो y की घात यहाँ पर है 2, क्या किसी और पद में y की घात 2 है क्या, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर y की घात 1 है, यहाँ पर भी y की घात 1 है। तो इसका मतलब वाई स्क्वायर के कोई भी समान पद नहीं होगा इस बीजीय व्यंजक में। ठीक है, तो वाई स्क्वायर के कोई भी समान पद नहीं है। अब हम चलते हैं दूसरे पद पर, दूसरा पद क्या है, -3y। तो हम देखते हैं -3y का, -3y में चर क्या है, -3y में चर है y। तो क्या y किसी और में भी चर है क्या, बिल्कुल y है। किसमें है, पहले पद में भी y ही चर है, दूसरे पद में भी, सॉरी तीसरे पद में भी y ही चर है, यानी कि वाई स्क्वायर में भी y चर है और 7y में भी y चर है। लेकिन -3y में जो चर है y, उसकी घात कितनी है, यहाँ पर घात है 1। बाकी चरों में, बाकी के पदों में कितनी है, इसमें तो 2 घात है, तो यह तो समान पद नहीं होगा। हाँ, इसमें 1 घात है। तो आप देख सकते हैं इन दोनों पदों में चर भी समान है y, इनकी घातें भी समान है 1, तो इसका मतलब ये दोनों समान पद होंगे। तो आपसे पूछा जाता है समान पद कौन कौन से हो गए, -3y और प्लस का 7y, ये दोनों समान पद हैं। बाकी यदि आपसे पूछा जाता है कि असमान पद कौन कौन से हैं, तो आप बता सकते हैं असमान पद तो 2 होंगे, कौन कौन से, वाई स्क्वायर है और इसके साथ -3y यदि हम लिख देते हैं तो भी असमान पद है, वाई स्क्वायर है यदि इसके साथ हम प्लस का 7y लिख देते हैं तो भी आपके क्या होंगे, असमान पद होंगे। अच्छा, नीरज की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा आप बताइए क्या गिनती के अंक जो होते हैं वह चर होते हैं क्या, नीरज की आईडी से जो स्टूडेंट है एक बार अनम्यूट करके बताइए। आपको यह करण सर ने बताया होगा सबसे पहली क्लास में, क्या गिनती के अंक जो होते हैं वह चर होते हैं, आप बताइए अनम्यूट करके जल्दी से। अच्छा पता नहीं, ठीक है, तो नहीं, गिनती के अंक जो हैं वह चर नहीं होते। जो भी आपकी गणित की संख्याएं होती हैं चाहे किसी भी प्रकार की हो वह अचर होती है, और जो भी आपकी अंग्रेजी के अल्फाबेट्स होते हैं XYZ ABC PQR, ये सभी आपके चर होते हैं। ठीक है, चलिए, तो क्या सभी बच्चों को समान और असमान पद समझ में आया, यदि आया तो y लिखें, नहीं आया है तो n लिखें। क्या सभी बच्चों को क्लियर है, यदि क्लियर है तो y लिखें, नहीं है कुछ डाउट है तो n लिखें। ठीक है, सभी को क्लियर है, बहुत अच्छे। अच्छा, धर्मवीर कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, बेटा देखिए मैंने अपना नाम वगैरह सब कुछ बता दिया है, मैं आपको फिर से बता दूंगा क्लास के बाद, लेकिन अभी आप क्लास पर ध्यान दीजिए। ठीक है, अच्छा महेंद्र धोनी की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, ठीक है एक बार फिर से समझेंगे। देखिए समान पद क्या होते हैं, समान पद होते हैं जिनमें समान चर होते हैं और उनकी घातें भी समान होती हैं। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चर और अचर शायद पता होगा, पता है क्या महेंद्र धोनी की आईडी से जो स्टूडेंट हैं कि चर क्या होते हैं, घातें क्या होती हैं, यह पता है क्या, ठीक है।
तो देखिए समान पद क्या होते हैं, जिनके चर समान होते हैं पदों में और चरों की घातें भी समान होती हैं। ठीक है, हमें क्या दिया गया था, हमें दिया गया है वाई स्क्वायर -3y + 7y। यदि आप देखेंगे तो इन दोनों पदों में केवल चर भी समान है, वाई वाई है दोनों में, और उनकी घातें भी समान है। दोनों में ही घातें क्या है, दोनों में ही घातें एक एक है। तो इसका मतलब क्या है, यह दोनों समान पद होंगे, क्योंकि इनमें यह दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, लागू हो रही हैं। ठीक है, बाकी असमान पद यदि आप देखना चाहते हैं तो -3y के साथ वाई स्क्वायर को ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों में चर तो समान है, देखिए वाई वाई, लेकिन घातें अलग अलग हैं। इसकी घात है 1, इसकी घात है 2, तो दोनों चरों की घातें अलग अलग हैं, इसलिए दोनों पद जो होंगे वह असमान होंगे। तो असमान पदों में आप देख सकते हैं वाई स्क्वायर -3y, दोनों की घातें अलग अलग हैं, और वाई स्क्वायर +7y, इन दोनों में भी घातें अलग अलग हैं, इसीलिए यह असमान पद या फिर अलग अलग पद होंगे। क्लियर है महेंद्र धोनी के आईडी से जो स्टूडेंट हैं, समझ में आया आपको? महेंद्र धोनी की आईडी से जो स्टूडेंट है, ठीक, चलिए क्लियर है, समझ में आया? तो चलिए इस उदाहरण को हम सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत ही ध्यान से समझेंगे। अच्छा क्वेश्चन करना है आपको, चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, चलिए सॉल्व कीजिए सभी बच्चे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। हमें एक बीजीय व्यंजक दिया गया है y³ -5y -7y + 3। इसमें हमें समान पदों की पहचान करनी है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। y की घात 3 -5y -7y + 3। कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं, गलती नहीं करनी है। वेरी गुड, कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे। लास्ट 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और बचे हैं। आठ बच्चों ने आंसर नहीं किया है अभी तक, जल्दी से आंसर करेंगे। सभी बच्चे आंसर करें जिन्होंने भी आंसर नहीं किया है। लास्ट 15 सेकेंड। आखिरी 10 सेकेंड बचे हैं, जल्दी से आंसर करें जिन भी बच्चों ने आंसर नहीं किया है अभी तक। फाइव, 4, 3, 2,
1 टाइम्स अप। चलिए, अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में उत्तर कर सकते हैं। अच्छा देखिए बच्चों, यदि आप एक बार भी कमेंट करेंगे ना तो भी मुझे दिख जाएगा, ठीक है। एक ही स्टूडेंट को 4-4 5-5 बार कमेंट नहीं करना है। आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, एनर्जी और टाइम दोनों ही वेस्ट कर रहे हैं। यदि आप एक बार भी आंसर करते हैं तो मुझे दिख जाता है, ठीक है। चलिए, अभी सभी बच्चे इधर ध्यान देंगे। y³ माइनस 5y माइनस 7y प्लस 3, इसमें हमें समान पदों की पहचान करनी है। समान पद क्या होते हैं? समान पद का मतलब होता है जिसमें समान चर हो और उनकी घातें भी समान हो, ठीक है। ऑप्शन ए में देखते हैं। चर तो दोनों में समान है y, लेकिन क्या घातें समान है? नहीं, इसकी घात है 3 और इसकी घात है 1, तो दोनों की घातें अलग अलग हैं। इसका मतलब यह असमान पद होंगे, और असमान पद हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? यह हमारा ऑप्शन गलत हो गया है, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में यदि देखें तो देखिए, इसकी घात तो है 3 और बाकी दोनों की घात क्या है? 1 है, तो इसका मतलब ये तीनों पद भी समान पद नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों की घात तो समान है। तो देखिए, ये दोनों तो समान पद हो सकते हैं। यदि आपको ऑप्शन में केवल यह दोनों लिखकर दिए जाते तब आपका ऑप्शन सही होता, लेकिन क्योंकि यहाँ पर y³ भी लिखकर दिया गया है तो y³ तो इनके साथ असमान पद है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी भी सही उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन सी में तो देखिए चर ही नहीं है, 5y में y चर है, 3 में कोई चर ही नहीं है, तो ऑप्शन सी भी गलत हो गया। बचा ऑप्शन डी, दोनों में y सेम चर है, समान चर है, और चरों की घातें भी दोनों में समान है 1। इसका मतलब ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है, ठीक है। क्लियर है सभी बच्चों को? समझ में आया? सभी बच्चों को क्लियर है? ठीक है, यदि सभी बच्चों को क्लियर है, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि किसी स्टूडेंट का डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप जा सकते हैं। आपकी आज की क्लास यहीं तक थी।